हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं लुसेंट का मॉडर्न हिस्ट्री का लेकर आई हूँ, जो कि लुसेंट से है। तो आप लोग पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए, उत्तर मुगल सम्राट का है। देखिए नेक्स्ट क्या है। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। जैसे देखिए, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक थे अवध, जिसके शासक कौन थे? सादत खां। हैदराबाद चिनकलीज खां या निजाम उल मुल्क आसफ जाह। रुहेलखंड वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। बंगाल मुर्शीद कुली खान। कर्नाटक सादतुल्ला खान। भरतपुर और चूड़ामन एवं बदन सिंह। बहादुर शाह का पूर्ण नाम क्या था? तो उनका पूर्ण नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को साए बेखबर के उपनाम से भी पुकारा जाता था। जहादार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या के हस्तक्षेप करने को आदेश दिया था। कौन दिए थे? जहादार शाह ने। नेक्स्ट है, मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंदू हुसैन अली खान एवं अब्दुल्ला खान को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहादार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। जहादार शाह को क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख। नेक्स्ट है, फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकलीज खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। कब? 1725 में। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते हाउस, पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस लौटा। तख्ते हाउस जो कि मयूर सिंहासन था, उसमें लास्ट बैठने वाले कौन थे? मोहम्मद शाह थे। सबसे अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह थे। यहाँ देखिए, उत्तर मुगल कालीन सम्राट बहादुर शाह 1707 से 1712, जहादार शाह 1712 से 13, फर्रुखसियर 1713 से 19, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 1754, अहमद शाह 1748 से 54, आलमगीर द्वितीय 1754 से 59, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837, बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। शाह आलम द्वितीय ने, जिसे अली गौहर नाम से भी जाना जाता है, के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। किसकी हार हुई? मराठों की हार हुई और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? तो अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। कितने बार? 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी। किसने हत्या की? गुलाम कादिर ने। कब की? 1806 ईस्वी में। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। बहादुर शाह द्वितीय जो थे वो मुगल सम्राट के अंतिम शासक थे, जिसे जफर नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। लाल किला स्थित हीरा महल, लाल किला में जो स्थित है हीरा महल, बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। और मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय दिल्ली में रहते थे। किसके शासनकाल में रहते थे? बहादुर शाह जफर के शासनकाल। हयात बख्श बाग, लाल किला दिल्ली में स्थित है। कहाँ है हयात बख्श बाग? लाल किला दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को भारतीय व्यापारी अब्दुल मुनीद ने सहयोग किया था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया।
1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। कब? 1510 ईस्वी में। और अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत का क्या बना? पुर्तगालियों का वायसराय बना भारत में 1509 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। कोचीन में वो पहली व्यापारिक कोठी खोली। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती संथोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन जो कि 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगडों को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में आया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में, डेनिश 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, स्वीडिश आया था 1731 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हुआ था 1759 में। अंग्रेज एवं डचों के मध्य हुआ था बेदरा युद्ध। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉम स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस थे, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में गया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। टॉमस रो फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। रो जहांगीर एवं खुर्रम से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों के एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। गेराल्ड ओंगियार सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर ने बम्बई शहर की स्थापना की। बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानाती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चार्नोक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई। 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकविस मार्टिन ने वालीकोंडपुरा के सूबेदार शेर खान लोदी से पुद्दुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किए, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 में युद्ध एला-शापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत
प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आज तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो लेकर आई हूँ, ऐसे ही मैं साइंस का भी लेकर आऊँगी, ज्योग्राफी का भी लेकर आऊँगी, पॉलिटी का भी लेकर आऊँगी। तो वीडियो पर आप ऐसे ही बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप तक पहुँच पाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।